नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है और आपने आज का विशेषांक का जो विषय है वह पढ़ ही लिया होगा। तो आइए समय व्यर्थ किए बिना लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का विशेषांक आधारित है महाराज जी के प्रवास के दौरान चर्च लेन इलाहाबाद से। महाराज जी का दरबार बहुत ही सुसज्जित है। महाराज जी के अनन्य भक्त चर्च लेन में महाराज जी के दर्शन हेतु आ रहे हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, अपने सवालों के प्रत्युत्तर प्राप्त कर रहे हैं और महाराज जी से आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य को। तो महाराज जी जब भक्तों से मुक्त हो जाते हैं तो महाराज जी उठकर चलने लगते हैं और साथ में दादा मुखर्जी भी हैं। तो महाराज जी जैसे ही उठते हैं तो दादा मुखर्जी महाराज जी को सहारा देते हुए महाराज जी को बाहर की ओर, आंगन की ओर ले जाते हैं और बाहर निकलते हैं। तो महाराज जी दादा मुखर्जी से कहते हैं कि दादा, तुम जानते हो बहुत से भक्त, बहुत से उपासक जो हैं वे अपने अपने जीवन की परेशानियों में घिरे रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य यह सोचता है कि आने वाला कल कैसा होगा। यह आने वाला कल सभी को बहुत डरा रहा है और यह बहुत ही भयानक है। इस प्रकार से महाराज जी जो आम जन है उनकी समस्याओं के विषय पर बात करते हुए दादा मुखर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दादा मुखर्जी महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त रहे हैं, बहुत ही अनन्य उनको महाराज जी की कृपा, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो दादा मुखर्जी महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब महाराज जी दादा मुखर्जी से कहते हैं कि दादा, कल के विषय पर यदि हम आज सोचने लगेंगे तो हम आज का अपना यह समय भी बर्बाद कर देंगे। कल की चिंताओं को यदि हम आज वर्तमान में जीना प्रारंभ कर देंगे तो हम अपना आज तो खराब कर ही रहे हैं और कल तो वही होना है जो ईश्वर चाहते हैं। तो ऐसी बात जब दादा मुखर्जी सुनते हैं तो उनके मन में एक प्रकार से संतुष्टि होती है। महाराज जी जो कहना चाहते हैं वे शिक्षा के माध्यम से दादा मुखर्जी तक वह बात पहुंच जाती है। तो अगर हम बाबा जी की यह जो बात है जो दादा मुखर्जी के साथ उन्होंने साझा की, यदि उसे हम वर्तमान में उससे अगर कुछ सीख लेते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, और यह बात 100% सत्य है, आज के समय में यदि हम देखते हैं तो लगभग सभी जन, मैं तो कहूंगा कि 100% जो जन है वे इसीलिए परेशान है क्योंकि हम कल के बारे में सोच सोच कर अपना आज का वर्तमान खराब कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। महाराज जी ने, यह साधारण सी बात तो है, ये लगभग सभी जानते हैं कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन अगर इस बात की गहराई तक हम जाते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि महाराज जी ने जो भी कहा वह बहुत बहुत सही है। क्योंकि हम ना चाहते हुए भी, हम सबको ज्ञान तो है, हम सब जानते भी हैं कि हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं सोचना चाहिए और इसमें क्या बुराई है, हम यह सब गहराई से नहीं समझते, जो कि हमें आज इस विशेषांक से अवश्य हमें जानकारी प्राप्त होगी। वो कैसे होगा कि हम कल के बारे में चिंता बहुत करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमें रात को नींद नहीं आती। बहुत से जन ऐसा कहते हैं कि हम सोच सोच कर अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, यह भी हम जानते हैं, लेकिन हम ये आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसमें महाराज जी कहते हैं कि कल तो वही होना है जो ईश्वर ने लिखा है और जो हमने कर्म किए हैं उसी का फल हमको भोगना है। यदि कर्म आपने अच्छे किए हैं तो आपको कल के विषय पर सोचने की आवश्यकता ही क्या है। और जो जन कल के बारे में सोचकर आज परेशान हो रहे हैं, क्या वे अपने आज के कर्म सही नहीं कर सकते। यदि हम यह जानते हैं कि ज्यादा सोचना बुरा है, कल के विषय में आज सोचना बुरा है, तो क्या आज अपने कर्मों को सही करके कल जब अच्छा आएगा तो वह तो हमें पता है ही। जब हम आज अपने कर्म सही कर लेंगे, आज के लिए यदि हम
यह चिंता अवश्य कर लें कि हमारे से कोई खराब कर्म ना हो जाए, हम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठें जो बहुत ही असंगत है, जो कि बहुत दुष्टकारी है। वह कार्य यदि हम आज रोक लें तो कल के लिए सोचने की आवश्यकता ही क्यों है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम आज अपने कर्मों को सुधार लें और आज के बारे में सोचें। और आज के बारे में सोचने के लिए हमें आज के कार्यों को भी अच्छा करना चाहिए। यदि हम आज के कार्य अच्छे करेंगे तो कल के लिए सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम बोएंगे वही जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं कि हमें यह प्राप्त करना है, हम बोएंगे वही तो काटेंगे भी वही। यदि हमें पता है कि आज हम ऐसी कोई खेती कर रहे हैं जो बहुत ही खराब होने वाली है, तो हमें कल के लिए क्या सोचना। हमें तो आज ही उसका उत्तर पता है कि कल कैसी खेती होने वाली है। तो इसीलिए कहने का आशय यही है कि आज केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अपने कर्मों को प्रधान मानकर उन कर्मों को यदि आज हम सही कर लेते हैं तो कल के लिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान ये धरा है, मैंने आपको बताया भी था। तो कर्म प्रधान धरा में यदि हमने आज कर्म अच्छा किया है तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे कर्मों का जो फल हम सोचते हैं उसके अनुरूप हमें फल नहीं मिलता, तो इसमें ईश्वर की मर्जी समझकर वह बात आप भूल जाइए। कहीं ना कहीं आगे चलकर वह बात आपके लिए जीवन में सार्थक होगी, कहीं ना कहीं वह बात आपके लिए हितकारी होगी। इसीलिए हमें आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता तो हमें ऐसा सोचना चाहिए। दूसरा, यदि आपने देखा होगा बहुत से जन हमें प्रतिक्रिया स्वरूप में भेजते हैं कि हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनके कार्य बड़े ही दुष्ट हैं, जो बहुत दुष्ट कार्य करते हैं लेकिन जीवन में आज खुश हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो आप उनके जीवन पर प्रकाश डालने की बजाय आप अपने कर्मों को क्यों नहीं देखते कि हमें तो दूसरे जो कर्म कर रहे हैं तो उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए। जो जीवन में सीखना नहीं चाहते, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनको आप कितना भी जीवन का ज्ञान दे दीजिए, वे जीवन में नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार ही वैसा है। लेकिन हम स्वयं पर प्रकाश डालें, हमें दूसरों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो आप कोशिश करिए कि आप अपने माध्यम से दूसरों के जीवन में भी कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों को जोड़ दीजिए। लेकिन यदि आपके समक्ष ऐसी कोई भी घटना नहीं है या आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो आप अपने जीवन में प्रकाश डाल लीजिए। आप अपना तो सही कर लीजिए, अपने कार्य अच्छे कर लीजिए, अपने कर्म अच्छे कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने कार्यों से कभी किसी को ठेस मत पहुंचाइए। यदि हमारे द्वारा किसी को ठेस पहुंचती है तो वह एक बहुत बड़ा पाप है जो आपको अभी नहीं दिखता। जीवन में जैसे जैसे आपके कर्म बढ़ते चले जाते हैं तो वे आपके जीवन में वैसा ही विपरीत फल देते हैं, जो कि आप फिर समझ नहीं पाते कि ये किस वजह से मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है। या इसको ऐसे कहें कि जो जन यह नहीं जानते कि हमारे जीवन में ये कष्ट क्यों आ रहे हैं, तो आप अपने कर्मों का विश्लेषण करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि अपने किसी कर्म में आपने अपने किसी माध्यम से किसी और को दुष्ट दुष्ट प्रकार से उसको कष्ट तो नहीं पहुंचाया। यदि आपने अप्रत्याशित रूप से भी किसी को कष्ट पहुंचाया है तो निश्चित तौर पर उसका फल आपको ऐसा ही मिलता है जहां पर आप नहीं समझ पाते कि ये कष्ट मेरे जीवन में अनायास ही क्यों आ गया। तो इसीलिए महाराज जी की इस छोटी सी बात को, जो कि बहुत सामान्य है, आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन अगर हम इसकी गहराई तक जाते हैं, उसकी गूढ़ता तक जाते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा कि ज्यादा सोचने वाले सदैव दुख में क्यों रहते हैं। आप क्यों सोचते हैं कल का? कल जब हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे हाथ में तो आज के कर्म है, आज का ये वर्तमान का समय है। यदि इस वर्तमान के समय का सदुपयोग करके श्री राम नाम के अमृतमय नाम को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। खाली समय में जब भी आपको समय मिलता है कुछ क्षण प्रभु का नाम ले लीजिए, महाराज जी को याद कर लीजिए, अपने कर्मों का विश्लेषण कर लीजिए और जीवन में और चीजें जोड़ सकते हैं कि आप अपने माध्यम से दूसरों के जीवन में कैसे कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। इन बातों को सोच लीजिए तो आपका ध्यान कभी दूसरी बातों पर जाएगा ही नहीं। ये कुछ एक मैंने बिंदु आपको बताए। खाली समय में यदि आप इनको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके भी शामिल करेंगे, निश्चित तौर पर आपके पास कुछ और सोचने का समय नहीं होगा। जरा भी आपको जीवन में समय मिलेगा तो राम नाम का जाप कर लीजिए, बहुत ही चमत्कारिक है।
जितना समय मिलता है उसके अनुरूप भी अगर आप श्री राम नाम का जाप कर लेते हैं तो जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। ऐसे ऐसे बदलाव आपको मिलेंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से जीवन में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बात आप अवश्य सीख रहे होंगे। तो ऐसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, महाराज जी की कृपा प्राप्त करते रहिए और अपने परिवार का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।